नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 6 है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। हम फार्माकोग्नोसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख रहे हैं, तो उसका ये पार्ट 6 है। 5 पार्ट हमने पहले ही देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 126 मतलब 125 एमसीक्यूज जो है वो हमने लास्ट 5 पार्ट्स में देखे। ये हमारा 6th पार्ट है जिसमें हम 126 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 126, विच पार्ट ऑफ अशोका कंटेन्स टैनिन्स। तो कौन सा पार्ट, अशोका का कौन सा पार्ट टैनिन कंटेन करता है, मतलब अशोका के कौन से पार्ट में टैनिन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए बार्क, बी लीव, सी फ्रूट, डी सीड। तो इनमें से अशोका का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें टैनिन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अशोका के बार्क में टैनिन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बार्क। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 127, विच पार्ट ऑफ माइरोबालांस कंटेन टैनिन्स। माइरोबालांस के कौन से पार्ट में टैनिन्स प्रेजेंट रहता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए बार्क, बी लीव, सी फ्रूट, डी सीड। तो इनमें से माइरोबालांस के कौन से पार्ट में टैनिन प्रेजेंट रहता है। तो माइरोबालांस के फ्रूट्स में टैनिन प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 128, विच पार्ट ऑफ अरेका कंटेन टैनिन्स। तो अरेका के कौन से पार्ट में टैनिन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए बार्क, बी लीव, सी फ्रूट, डी सीड। तो इनमें से अरेका के कौन से पार्ट में टैनिन्स प्रेजेंट रहता है, सीड में। अरेका के सीड में टैनिन्स प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सीड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। तो हमें ऑप्शंस में कुछ टेस्ट दी गई है, उनमें से कौन सी टेस्ट टैनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं ए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, बी जिलेटिन टेस्ट, सी फिनाजोन टेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सी टेस्ट जो है, कौन सी टेस्ट टैनिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट ये ट्रू टैनिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है। जिलेटिन टेस्ट भी टैनिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है, और फिनाजोन टेस्ट भी परफॉर्म की जाती है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 130, माइरोबालांस इज यूज एज। माइरोबालांस ये यूज किया जाता है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं ए एंटीसेप्टिक, बी एस्ट्रिंजेंट, सी बोथ, डी नन। तो माइरोबालांस ये यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक करके यूज़ किया जाता है, साथ में ये एज अ एस्ट्रिंजेंट करके भी यूज़ किया जाता है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 131, बहेरा इज यूज एज। बहेरा ये एक ड्रग है, तो ये यूज़ किया जाता है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं ए एंटीसेप्टिक, बी लैक्सेटिव, सी एस्ट्रिंजेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से बहेरा का यूज़ क्या है, बहेरा ये एज अ लैक्सेटिव करके यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्सेटिव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 132, heterogeneous plant extract which is amorphous non nitrogenous with complex chemical nature। तो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है जो कि amorphous है, नॉन नाइट्रोजिनस है, और उसका केमिकल नेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा जो कंपाउंड है कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऐसा कौन सा प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं ए रेजिन, बी टैनिन, सी अल्कलॉइड्स, डी सूडोटैनिन्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जो कि एमॉर्फस है, नॉन नाइट्रोजनस है, और उसका केमिकल नेचर कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो है रेजिन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेजिन। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 133, रेजिन्स आर डैश इन नेचर। तो रेजिन्स नेचर में होते हैं कैसे, ऑप्शंस देख लेते हैं ए सॉलिड, बी सेमी सॉलिड, सी लिक्विड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो रेजिन्स ये कैसे होते हैं नेचर में, सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, या फिर लिक्विड होते हैं। तो रेजिन्स ये सॉलिड भी होते हैं, सेमी सॉलिड भी होते हैं, और लिक्विड भी होते हैं।
तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिन। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से रेजिन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, दे आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। बी, ऑन हीटिंग दे फॉर्म हार्ड मास। सी, दे आर हेवियर देन वाटर। डी, ऑन बॉइलिंग विद अल्कली सम रेजिन्स फॉर्म सोप। तो ये सारी प्रॉपर्टीज दी गई है रेजिन की, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो रेजिन ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, वो हेवियर भी होते हैं, वाटर से हेवी होते हैं रेजिन्स, और कुछ रेजिन ऐसे होते हैं जिनको बॉयल करने के बाद वो सोप फॉर्म करते हैं। तो ये तीन तो प्रॉपर्टी रेजिन की हो गई। और ये ऑप्शन बी देखिए क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग दे फॉर्म हार्ड मास। ऑन हीटिंग दे फॉर्म हार्ड मास, जब हम रेजिन को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट मास फॉर्म करते हैं, हार्ड मास फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पर जो रेजिन की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑन हीटिंग दे फॉर्म हार्ड मास। ये रेजिन की प्रॉपर्टी नहीं है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप ऑफ रेजिन। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से रेजिन के टाइप्स कौन से हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, रेजिन एसिड। बी, रेजिन अल्कोहल। सी, रेजिन ईस्टर। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से रेजिन का टाइप कौन कौन से है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो रेजिन एसिड ये रेजिन का टाइप है, रेजिन अल्कोहल ये भी रेजिन का टाइप है, रेजिन ईस्टर ये भी रेजिन का एक टाइप है। तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 136, रेजिन्स अल्कोहल अल्सो नोन एज। रेजिन अल्कोहल को क्या कहा जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, रेजिन्स। बी, रेजिओन टैनॉल्स। ये रेजिनो टैनॉल्स चाहिए था, रेजिनो टैनॉल्स। सी, बोथ। डी, नन। तो रेजिन अल्कोहल को रेजिन्स कहा जाता है, या फिर रेजिओन टैनॉल्स कहा जाता है, या फिर दोनों कहा जाता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो रेजिन अल्कोहल को रेजिनॉल्स कहा जाता है, रेजिनॉल्स ये रेजिन अल्कोहल का दूसरा नाम है। ऑप्शंस में हमें ये नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 137, the phenolic group of tannins combine with resin acid, hence they are known as। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो फिनोलिक ग्रुप है टैनिन्स का वो रेजिन एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, रेजिनॉल्स। बी, रेजिन एस्टर्स। सी, रेजिनोटैनॉल्स। डी, नन। तो ऑप्शंस में से जो फिनोलिक ग्रुप ऑफ टैनिन्स है वो रेजिन एसिड से जब कंबाइन होता है तो उसको रेजिनोटैनॉल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिनोटैनॉल्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 138, रेजिन एसोसिएटेड विथ वोलेटाइल ऑयल इज। तो ऐसे रेजिन्स जो कि वोलेटाइल ऑयल से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे रेजिन्स को हम क्या बोलते हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, गम रेजिन। बी, ओलियो रेजिन। सी, बाल्सम। डी, ओलियो गम रेजिन। तो जो रेजिन वोलेटाइल ऑयल से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं ओलियो रेजिन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलियो रेजिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 139, गैम्बेज इज अ ड्रग विच बिलोंग टू द क्लास। गैम्बेज एक तरीके का ड्रग है जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है। हमें ऑप्शंस में कुछ क्लासेस दिए गए हैं, उनमें से कौन से क्लास से गैम्बेज ये ड्रग बिलोंग करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, ओलियो रेजिन। बी, गम रेजिन। सी, बाल्सम। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो गैम्बेज ये गम रेजिन इस क्लास से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गम रेजिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 140, एसाफोइटिडा इज बिलोंग टू द क्लास। एसाफोइटिडा ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, ओलियो रेजिन। बी, ओलियो गम रेजिन। सी, बाल्सम। डी, गम रेजिन। तो इनमें से एसाफोइटिडा ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। एसाफोइटिडा ये ओलियोगम रेजिन इस क्लास से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलियोगम रेजिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 141, रेजिन प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट। रेजिन जो है वो इंसेक्ट के कौन से पार्ट पे प्रेजेंट रहता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, एब्डोमेन। बी, एंटेना। सी, डक्ट। डी, थोरैक्स। तो इनमें से कौन से पार्ट में, इंसेक्ट के कौन से पार्ट में रेजिन प्रेजेंट रहता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इंसेक्ट के डक्ट में रेजिन प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डक्ट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 142,
फिजिकल टेस्ट ऑफ रेजिन इंक्लूड। फिजिकल टेस्ट होते हैं रेजिन्स के, तो उसमें कौन कौन सी टेस्ट इंक्लूड होती है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सोल्युबिलिटी, बी टेस्ट, सी ऑर्डर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से रेजिन की जो फिजिकल टेस्ट है वो कौन सी है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो रेजिन की जब फिजिकल टेस्ट करते हैं तो सोल्युबिलिटी चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं और ऑर्डर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो जो आपका सही आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिन। ऑप्शंस में हमें कुछ टेस्ट दिए गए हैं, उनमें से कौन सी टेस्ट, कौन सी केमिकल टेस्ट रेजिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए सैपोनिफिकेशन वैल्यू, बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी बोथ, डी नन। तो इनमें से कौन सी ऐसी टेस्ट है, कौन सी ऐसी केमिकल टेस्ट है जो कि रेजिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है। तो इनमें से जो सैफोनिफिकेशन वैल्यू है ये एक केमिकल टेस्ट है जो कि रेजिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 144, तोलो बाल्सम इज यूज एज। तोलो बाल्सम ये यूज किया जाता है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एंटीसेप्टिक, बी एंटी मलेरियल, सी कार्मिनेटिव, डी एक्सपेक्टोरेंट। तो तोलो बाल्सम ये यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक करके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेप्टिक। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 145, विदांग इज यूज एज। विदांग ये एक टाइप का ड्रग है जो कि यूज किया जाता है एज अ, ऑप्शंस देख लेते हैं, ए एंटी मलेरियल, बी एंटी हेलमिंथिक, सी एंटी हाइपरटेंसिव, डी एंटी डायबिटिक। तो विदांग ये यूज किया जाता है एज अ एंटी हेलमिंथिक करके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी हेलमिंथिक। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 146, इंडियन पोडोफाइलम इज यूज एज। इंडियन पोडोफाइलम ये यूज किया जाता है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एंटीसेप्टिक, बी एंटी कैंसर, सी एंटी मलेरियल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंडियन पोडोफाइलम होता है वो कैंसरस सेल को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी कैंसर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 147, विच पार्ट ऑफ एसाफोइटिडा कंटेन्स रेजिन। एसाफोइटिडा के कौन से पार्ट में रेजिन प्रेजेंट रहता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रूट एंड राइजोम, बी ट्रंक, सी फ्रूट, डी सीड। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पार्ट है एसाफोइटिडा का जिसमें रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो एसाफोइटिडा के रूट और राइजोम में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट एंड राइजोम। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 148, विच पार्ट ऑफ बाल्सम कोलोफोनी कंटेन्स रेजिन। बाल्सम कोलोफोनी के कौन से पार्ट में रेजिन प्रेजेंट रहता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रूट एंड राइजोम, बी ट्रंक, सी फ्रूट, डी सीड। तो इन ऑप्शंस में से बाल्सम कोलोफोनी के कौन से पार्ट में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो बाल्सम कोलोफोनी के ट्रंक में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रंक। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 149, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप ऑफ विच प्लांट कंटेन रेजिन। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ विच प्लांट, मतलब एक प्लांट है, ऑप्शंस में हमें प्लांट्स दिए गए हैं, उनके जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं उसमें रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो कौन सा प्लांट है, ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप में रेजिन प्रेजेंट रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पेरू, बी कैप्सिकम, सी जलाप, डी कैनाबिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो जो कैनाबिस होता है उसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनाबिस। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 150, सीड्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन रेजिन। ऑप्शंस में हमें कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, उनमें से एक ऐसा प्लांट है जिसके सीड में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए कोलोसाइंथ, बी कालादाना, सी कोपोइबा, डी पोडोफाइलम। तो ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके सीड में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो जो काला दाना होता है उसके सीड में रेजिन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, काला दाना। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे फार्माकोग्नोसी के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।